जय गुरुदेव। तो हम लोग इस वक्त सुन रहे हैं योग वशिष्ठ। आखिरी आखिरी सीजन है। और 26 दिसंबर का सत्र है ये। तो इसमें महर्षि राम जी पूछ रहे हैं कि कोई योग के 7 सोपानों को कैसे प्राप्त करता है और उनकी क्या क्या विशेषताएं। तो महर्षि वशिष्ठ ने दो बात बताई कि दो तरह के लोग होते हैं इस संसार में, आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है प्रवृत्त मार्ग वाला और एक होता है निवृत्त मार्ग में। तो जो प्रवृत्त होना मतलब इन्वॉल्व होना, कुछ करना, एक्शन में जाना। निवृत्त होना मतलब विश्राम की तरफ जाना, छोड़ देना, है ना। तो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो लोग ना ये बोलते क्यों क्यों ही ये सब करना, क्या ही मिल जाएगा मोक्ष करके। मुझे तो ये संसार बहुत सुंदर लगता है, इतना प्यारा, देखो कितनी खूबसूरती है इसमें, कितना डाइवर्सिटी है, म्यूजिक है ना, कलर्स है, फूड है। क्या क्यों इस संसार को छोड़ने की बात करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और उनको अनेक अनेक जन्मों के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको, ऐसे लोग जो प्रवृत्त होते हैं उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा ऐसे लोगों को अनेक अनेक जन्मों के बाद, क्योंकि जो प्रवृत्त है संसार में उसकी संसार के प्रति निष्ठा है। निष्ठा तब होती है जब आपको लगता है कि ये है, इसके बाद अगला स्टेप होता है निष्ठा का, है ना। तो एक्चुअली संसार तो नहीं है, ये सब अविद्या है। अविद्या मतलब जो सब टेम्परेरी है। पर ये वो लोग भी होते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल वर्जन अगर इसका बोलूं तो ये प्रवृत्त मार्गी वो लोग होते हैं जिनको संसार से हमेशा सुख मिला है, सो कॉल्ड, है ना। जैसे जीवन में उनको कोई परेशानी कभी झेलनी नहीं पड़ी, बस सब आनंद ही आनंद रहा, है ना, अंदर बाहर से। और उनको लगता है ये तो खूबसूरत जगह है। उससे ज्ञात होता है कि सांसारिक क्रियाएं निरर्थक पुनरावृत्ति। हाँ, फिर से पढ़ती हूँ। जो प्रवृत्त होना चाहता है वह प्रश्न करता है मोक्ष क्या है। मेरे लिए तो यह संसार और उसका जीवन ही बेहतर है। और वह विभिन्न सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहता है। अनेक अनेक जन्मों के बाद उसे ज्ञान प्राप्त होता है। उसे ज्ञात होता है कि सांसारिक क्रियाएं निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र हैं। और इसलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वह विचारता है इन सब का अर्थ क्या है, मुझे इनसे विश्राम लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति निवृत्त होता है। बीच में थोड़ा सा ना वो सेंटेंस फॉर्मेशन में गड़बड़ हुई थी। तो दूसरा जो निवृत्त व्यक्ति है ना, उसको लगता है कि एक ही एक काम कर रहा हूं, मैं बोर हो गया हूँ। आपको अगर कोई सिर्फ एक ही काम करने को मिले और आप उसको एक ही काम डे टू, आप बोर हो जाते हैं ना, कि लगता है यार बहुत बोर हो गए, चलो कहीं घूमने जाते। हो गया वो 6 दिन तक, अगर आपने रोज ऑफिस गए, सुबह गए, अपना टिफिन लेके शाम को लौट के आए, वही घर वही ऑफिस वही काम वही फाइल्स, तो आप क्या बोलते हो, बोर हो गए, चलो संडे, संडे का वेट करते हो। संडे का वेट क्यों करते हैं? क्योंकि 6 दिन तक मेरे को एक जैसी चीजों को करने को है, अब मैं कुछ अलग करूंगी। अलग करेंगे क्या, हम लेट उठेंगे, या जल्दी उठेंगे तो अपनी साधना करेंगे, या आज में वॉक पे जाएंगे, या आज अपनी पसंद का देर तक ब्रेकफास्ट करेंगे। मैं रिपीटेशन से व्यक्ति का मन बोर होने लगता है ना। तो ये एक जनरल रिपीटेशन की बात कर रही हूँ। ज्ञानी जो होता है ना, जो निवृत्ति मार्ग में होता है, उसका मन ना इस संसार से ही बोर हो जाता है। सेम सेम कहानी तो इसके पिछले जन्म में भी करी थी। वही मम्मी वही पापा, वही मेरा भाई मेरी बहन, है ना, वही प्रेमी प्रेमिका, वही पति पत्नी, वही घर इकट्ठे किए थे, वही म्यूचुअल फंड्स, वही फिक्स डिपॉजिट्स सब कुछ वही 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 वही। थक गया वो, अब हो गया, एक ही एक काम कितने बार करेंगे, मुझे कुछ और चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए, मुझे नहीं करना, मैं थक गया। विश्राम की आवश्यकता पता कब पड़ती है, जब आप थक जाते हैं।
अगर आप बिल्कुल फुल एनर्जेटिक हो, उस वक्त मैं बोलूं चलो विश्राम कर लो, आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ करना है, अभी कहाँ विश्राम की बात कर। लेकिन अब पूरी तरह से पजल्ड और कोई बोले विश्राम कर लो, हाँ अभी अभी लगा दो योग निद्रा जरा, तुरंत आप एकदम राजी हो जाएंगे। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो संबंध इस बात से है कि अभी आप थके हो कि नहीं। थका हुआ व्यक्ति थक जो जाएगा उसको समझ में आ जाएगा ये सब रिपीटेशन है, कहानी ये एक ही कहानी। हाँ, हाँ, नहीं, ऐसा नहीं थोड़ा विश्राम करो, वो व्यक्तिगत जिंदगी में जब आप थक जाओगे तो विश्राम करो। और जो पूर्ण विश्राम में स्थापित होता है वो पूर्ण का कर्म में लिप्त रहता है ना। तो ऐसा व्यक्ति निवृत्त होता है। मैं कैसे अनासक्ति पैदा करूं और कैसे संसार रूपी सागर का संतरण करूं? मतलब ये संसार रूपी सागर तो ठीक है, इसको भी व्यवहार के जीवन में देखिए आप। अगर आप दिन में ना, अगर आप होम मेकर हैं और आप सुबह उठते ही साथ किचन में जाती हैं, और सुबह का आपका मेजर और प्राइम टाइम किचन में गुजरता है, फिर वो खत्म नहीं होता कि सेकंड वर्जन लंच का आ जाता है, फिर किचन में जाती हैं, फिर वो थोड़ा इधर उधर होता है, कुछ दूसरे जरूरी काम करके वापस से तीसरा डिनर का टाइम आ जाता है। तो करते 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 आपको ऐसा नहीं लगता है कि कौन सा ऐसा कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे इस किचन से मुक्ति मिल जाए? यस नो। कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आती है कि नहीं, कि कोई तो हो जो मुझे बोले कि मुझे अब इस किचन में नहीं जाना। आता नहीं आता। ऐसे ही संसार का भी सेम टू का सेम 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 सेम। तो लगता है कैसे कौन सा तरीका कोई मुझे बता देना कि मुझे इससे छुट्टा छुट्टी मिले। इस प्रकार वह निरंतर अनुसंधान में लगा रहता है। हर दिन आप सुबह किचन में जाके आपके दिमाग में ये विचार तो जरूर आता है, कल ऐसा ना हो ना। या किसी दिन हस्बैंड बोलते हैं मैं 3 दिन के लिए टूर में जा रहा हूँ, तो प्रसन्नता का अनुभव होता है कि तुम 3 दिन के लिए टूर में जा रहे हो, 4 दिन तक 5 दिन तक जाओ, हफ्ते भर जाओ ना। और उसमें बच्चा बच्चे की छुट्टी है, उस दिन क्या आनंद रहता है। थोड़ी सी ज्यादा नींद पूरी करके फिर योगा, नहा के योगा मैट बिछाने का क्या आनंद होता है ना। तो वो निरंतर अनुसंधान में हिसाब लगाता तुम कब टूर पे जाओगे, तुम बहुत दिनों से गए नहीं हो। वो निरंतर अनुसंधान में रहता है कि क्या हुआ, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। तो जो निवृत्ति मार्ग में थक जाता है ना, वो भी ये सोचता है, वो निरंतर ये सोचता है कि कब से मेरी चेतना इसी जंजाल में उलझी हुई है ना। जब कब से, अच्छा आप देखना, पता जिनकी यात्राएं बहुत लंबी है वो थक गए हैं। वो जो एक लेडी जिसको खाना पकाना बहुत पसंद है और उसकी अभी अभी शादी हुई है और उसका हस्बैंड उसको बहुत अप्रिशिएट करता है, उसके मन में ये भावना नहीं आएगी कि तुम कब टूर पे जाओगे, है ना। उसके मन में ये भावना नहीं आएगी कि अभी मुझे, वो अभी फट 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 ब्रेकफास्ट बनाएगी, फिर लंच में उसको ये पसंद है ये बनाएगी। जिनकी यात्राएं अभी ना शुरू हुई है ना, उनको ज्यादा कुछ ये संसार बुरा नहीं लगेगा, उनको इसका ये अनुसंधान करने का। लेकिन जिन आत्माओं की यात्रा बहुत लंबी है और जिन्होंने बहुत बार ये कर लिया है, मतलब जिंदगी किचन में गुजरी है, उनको मालूम है कि अब कोई तरीका हो कि बहू आए और चाबी सौंपी जाए, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है। ये आपने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है ना। बस व्यवहार, ये व्यवहार के स्तर पे जो आप छोटा छोटा अनुभव करते हो, विराटता के स्तर पे आत्मा ये अनुभव करती है कि मैं बहुत दिनों से चल रही हूँ, अब मुझे और नहीं चलना, मुझे सबका काम निपटा के मुझे यहाँ से निकलना है, निकलने का कोई तो हो जो मुझे रास्ता बताए। दिन प्रतिदिन उसका विचार उसमें अनासक्ति उत्पन्न करता है, जितना ज्यादा ये विचार मजबूत होता जाता है कि अब मुझे ये नहीं करना, उतना ज्यादा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है लाइफ उसमें, क्या संसार में। और उसके हृदय में शांति और प्रसन्नता उत्पन्न होती है, हाँ कि अब उपाय मिल रहा है ना, कुछ समाधान निकल रहा है, कुछ हो रहा है। कि अभी तक तो सिर्फ समस्या में जो उलझा है ना, उस व्यक्ति के अंदर आनंद और प्रसन्नता नहीं होती। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरे घर के किचन में सिंक में
एक टैप है जिसमें पानी टप 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 गिर रहा था, ठीक है। अभी थोड़े दिन तक तो मैंने उसका कुछ जुगाड़ किया, पर अभी वो गिर रहा है। फिर बाथरूम में भी कुछ पानी का प्रॉब्लम आया इसका। अब मैं समस्या में उलझी थी कि किस किस प्लम्बर को बुलाऊं, कहाँ से बुलाऊं, कैसे करूं। तो अभी मुझ में शांति नहीं थी कि ये देखो पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। फिर अचानक से मुझे कॉलोनी के प्लम्बर का नंबर मिला, वो आया और उसने आके बाथरूम वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया इमीडिएट, है ना। और इसका ये है, इसके लिए कुछ और लाना पड़ेगा, फिर ठीक करूंगा। अब मेरे अंदर ना प्रसन्नता और शांति है कि सॉल्यूशन मिल गया है, ये आके ठीक कर देगा। अभी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वो जो एंग्जाइटी थी कि देखो पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, और मैं इस पर ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, पानी वेस्ट हो रहा है, भले बूंद बूंद हो रहा है पर हो रहा है। तो तब तब मेरे अंदर शांति नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुझे सॉल्यूशन मिला कि ये प्लम्बर को कॉल किया, रास्ता भी मिला, तो आ गया ना कि हाँ प्लम्बर आके ठीक कर दे। ये बात क्लियर हुई क्या? ऐसे ही जब कभी आप ना इस संसार से अब आपको बहुत बेचैनी होने लगे कि नहीं मुझे जमता ही नहीं है, और अनुसंधान करते करते अगर रोशनी मिलती है, वो योग वशिष्ठ भी हो सकता है, वो सुदर्शन क्रिया भी हो सकती है, वो सहज ध्यान भी हो सकता है, वो कोई एक गुरु जी का टॉक भी हो सकता है, जिससे अचानक से रोशनी मिलती है, अरे भाई तुम मुक्त हो। गुरु जी बोलते, अरे मूर्ख, मैं बस नहीं, तू भी भगवान ही है। तो एकदम लगता है हाँ, मिल गया, है ना। तो क्या बोल रहे हैं वो? तो ऐसा व्यक्ति दिन प्रतिदिन उसके विचार में अनासक्ति उत्पन्न होती है, और उसके हृदय में शांति और प्रसन्नता उत्पन्न होती है कि चलो मिल गया कोई सूत्र, है ना। वह भीड़ भाड़ के क्रियाकलापों से दूर रहता है और शुभ और सराहनीय कर्मों में लगता है। हमेशा मोना इस बात का एग्जाम्पल देती है कि वो किट्टी पार्टी में जाने में मजा नहीं आता। हाँ यार, नहीं आता। वो 6 महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहन के एक के ऊपर ऐसे करके वो फोटो खिंचाती है ना, उसमें अब रुचि नहीं आती यार। कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उस तरह की रील लगाने में, या उस तरह की मैं दूल्हे की मम्मी, मैं दूल्हे का भाई, ये वाली जो आजकल रील चलती है ना, इसमें लगता है क्या बेवकूफी कर रहे हो। तो उसमें कुछ नहीं, वो अपनी जगह सही है वहां जहाँ पे वो खड़े हैं, पर अब हमें रुचि नहीं आती, आती है क्या? है ना। तो क्या होता है कि वो भीड़ भाड़ के क्रियाकलापों से दूर रहता है। किटी पार्टी में जाके अगर घुस के इंट्रो टॉक का पूरा प्रबंध होगा, तो हम प्रसन्नता पूर्वक जाएंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे नहीं ना, आप जाओ मैं आती हूँ। और या जाना ही पड़ेगा तो उस समय जाएंगे जब ऑलमोस्ट सारा, वो कौन सा वाला गेम खेलते हैं किटी पार्टी में, हाउजी, वो आओ पूरा जी। खत्म होने वाला होगा। मतलब जब सब ओवर हो, हाँ हाँ मैं लेट हो गई, मैं आ गई, तो आपने आ भी गए और नहीं भी आए। बस शुभ और सराहनीय कर्मों में लगा रहता है ऐसा व्यक्ति। ओ, टेबल के ऊपर रखा देखो, अब सरफ लेके आओ, वो चम्मच लेके आओ। नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ना शुभ और सराहनीय कार्यों में लगा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप कोई संसार का शुभ कार्य, गुरु का कोई कार्य अगर दो, वो उसको झट से पसंद आता है। उसको लगता है कोर्स के लिए जाना, हाँ हाँ जाना है, ये सेवा करना, हाँ हाँ करना। श्रुति दीदी का कल से सहज समाधि ध्यान है, एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, करना, हाँ हाँ। आज कुछ और नहीं करना, ये नहीं करना। इसको भर के ले लो एक चम्मच, है ना। वो आप देख लो आप प्रवृत्ति हो कि नहीं प्रवृत्ति, आज कल पता चलेगा मुझे। कहाँ गया? वह पाप कर्मों से डरता है, गलत काम ना उससे होगा ही नहीं। अगर मान लो गलती से थोड़ा बहुत कुछ हो भी जाएगा ना, तो उसको अंदर से करने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप किसी के लिए वो जजमेंट करता है, या किसी के लिए कुछ ऐसे थोड़ा बहुत शुरू भी होता है ना, तो उस करते ही साथ वो उसको होश आता है, और उसको ना लगता है कि ये तो डरता है, मतलब डरना नहीं है, डरता है मतलब उसको उसको अच्छा नहीं लगता उसके बाद कि क्या क्या कर रही थी मैं। एक चम्मच ही दो, एक एक भर के डिब्बा, एक और ले लो, एक और ले लो। अवसर के उपयुक्त वह बात करता है, उसकी बातों में माधुर्य और सच्चाई होती है। ऐसा व्यक्ति बेमतलब नहीं बोलता, कि कहीं भी कुछ भी गपशप कर रहे हैं, कुछ भी स्टेटमेंट रिलीज कर रहे हैं,
ऐसा व्यक्ति केवल अवसर पे बोलता है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना। ही और शी नोस, है ना। उसकी बातों में माधुर्य और सच्चाई होती है। मधुरता मतलब होता है मीठापन। वो तीखी बात भी, चुभने वाली बात भी, या कुछ ऐसी बात भी अगर उसको कहना होगा तो वो मधुरता में कहेगा, तो सामने वाले को। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ना, जो इंजेक्शन लगाते हैं तो दर्द नहीं होता, है ना। अरे उनका हाथ बहुत अच्छा है कहते हैं ना, पता ही नहीं चलता। वो सर्जरी करते हैं या वो कुछ ऐसे कुछ करते हैं, उनका पता ही नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति, माधुर्य और सच्चाई होती है मतलब सत्य बात को मधुरता से, क्योंकि कई बार सत्य कठोर हो जाता है ना। व्यवहार का सत्य जिसको सत्य बोलते हैं, नैतिकता व्यवहार की, वो लेकिन किसी को कहनी है, बतानी है और उपयुक्त अवसर है, तो वो बहुत मधुरता और सच्चाई से ये बात कह सकता है, कह पाता है। इस प्रकार योग के प्रथम सोपान भूमिका की ओर वह पग बढ़ाता है। तो जो पहला योग का सोपान है जिसको कहते हैं भूमिका, इंट्रोडक्शन, अगर ये सब गुण जो अभी हमने बात किए हैं वो निवृत्ति हो, उसको अनर्गल बातों में इंटरेस्ट नहीं हो, वो पाप कर्म से डरे, वो सत्कर्म में लगा रहे, वो मधुरता और सच्चाई से सत्य को उद्घाटित कर सके, अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है मतलब ऐसा व्यक्ति योग के पहले सोपान में तो पहुंच गया। वह संत महात्माओं की सेवा करता है, वह धर्म ग्रंथों को एकत्र करता है, उसमें जो और जहां उसे मिलता है उसका अध्ययन करता है। क्योंकि खोज है ना, खोज है। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं तो वहां मिलेगा, वहां नहीं तो वहां मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा तो उसमें मिलेगा, ये सब करते हैं। उसका अध्ययन करता है, उसकी अविच्छिन्न खोज संसार सागर को पार करती है। वही साधक है, अन्य तो स्वार्थी है ना। जो ये सब कुछ करता है वो, अन्य तो स्वार्थी है। इसलिए भी बोला कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोग ना बहुत लंबी चौड़ी साधनाएं करते हैं, लेकिन ना उनकी साधना का संयम करना, क्योंकि सिद्धि चाहिए, ये करना क्योंकि ये चाहिए, ये ज्ञान पढ़ना है इसलिए क्योंकि इस ज्ञान को पढ़ के हम वो चार और लोगों पे अपना प्रभाव डालना है, या ये सब कुछ जो भाव है ना, ये सब स्वार्थ के होते हैं जो संसार से जुड़े हुए होते हैं। फिर वह योग के दूसरे सोपान पर पग रखता है। यह विचार या अनुसंधान है। वह उत्सुकता पूर्वक ऐसे धर्मवेत्ताओं की संगति प्राप्त करता है जिन्हें धर्म शास्त्रों का ज्ञान है तथा आध्यात्म में जिनकी पैठ है। ये तो समझ में आ गया, इंक्वायरी शुरू हो गई, पहली सीढ़ी में इंक्वायरी शुरू हो गई कि कुछ जानना है, कुछ जानना है। दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि किताब भी ले आए, सारा योग वशिष्ठ ले आए, पर ये योग वशिष्ठ तो समझ में नहीं आ रही थी। इसके लिए हमको गुरुदेव की, स्वामी जी की शरण लेनी पड़ी। स्वामी जी आते हैं, वो बोलते हैं एज इट इज, किताब को पढ़ के जाते हैं और हमको समझ में आने लगता है। हाँ, तो सेकंड स्टेप में वो क्या करता है, धर्मशास्त्रों के ज्ञान के लिए धर्म वेत्ताओं की जिनकी उसमें पकड़ है, जिनको समझ आ गया है, उनके पास जाता है और उनके साथ बैठता है। वह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह मिथ्याभिमान, ईर्ष्या, लोभ, भ्रम जैसी बुराइयों को छोड़ देता है। वह गुरु से योग के सभी रहस्य सीखता है। सेकंड स्टेप पे हम सब है ना, गुरु के पास हम जाते हैं, सुनते हैं। फिर वह सरलता से योग के तीसरे सोपान की ओर बढ़ता है, इसे असंग संग कहते हैं। आशय है अनासक्ति या मुक्ति। वह निर्जन वनों में अपने मन को शांत करने के लिए भ्रमण करता है। तो अभी अब हम लोग निर्जन वन में तो जाएंगे नहीं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आश्रम चले जाते हैं। थोड़े दिन जब गड़बड़ हो जाती है तो उसके बाद हम अपना टिकट कटाते हैं और एडवांस कोर्स के लिए या किसी ना किसी कोर्स के लिए आश्रम चले जाते हैं। ये तीसरा सोपान है, क्योंकि इसी जंजाल में रह के थोड़ा मुश्किल है, इसलिए टाइम टू टाइम गुरु का सानिध्य करना चाहिए, या गुरु जहां जाए वहां पहुंच जाना चाहिए। धर्म शास्त्रों का अध्ययन तथा सदाचरण उसमें सत्य को देखने की शक्ति उत्पन्न करते हैं। ये जो दिखने लगा ना, ये अपने से नहीं दिख रहा। अभी हम में से बहुत से, कल सुरुचि बता रही थी कि वो किसी को आईपी के लिए कॉल कर रही थी और उनके हलो से उनको लगा आप ठीक तो है ना।
आपकी तबीयत ठीक है? फिर उनको बात किया, उनका सब कुछ किया, ये एक वॉइस से उनको दिखने लगा कि इस वक्त मुझे क्या बात करनी है। आईपी की बात करने के लिए लगाया जरूर था फोन, लेकिन गलत गलत, ये आईपी की बात करने का टाइम नहीं है। इस वक्त किसी को मदद करने की बात। ये 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 स्थिति अपने आप पैदा हो जाती है ना। उसको सत्य को देखने की शक्ति उत्पन्न हो जाती। और विराट रूप में इस बात को कहें तो लगातार अध्ययन करने के बाद, और उस अध्ययन को सदाचरण मतलब वो जो हम सीख रहे हैं, उस सीख को अपने जीवन में उतारना। ज्ञान गणित तो बहुत लोगों को पता है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, पर सदाचारी वो होता है जिसको पता है कि क्या करना चाहिए, और वो करता भी है, कि वो जो करना चाहिए करने योग्य वो करता भी है। ऐसे व्यक्तियों की आ, वाणी में, ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में सच्चाई है जो हम सब महसूस कर सकते हैं कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ना ये सही कह रहे हैं, ये दिखावा नहीं है इसमें, है ना। ऐसा व्यक्ति सदाचरण करता है, और सत्य को देखने की शक्ति उत्पन्न होती है ना। जब आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के साथ उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तब आपको सत्य को देखने की शक्ति उत्पन्न होती है। सत्य क्या? जो नहीं बदलता। यह अनासक्ति या मुक्ति दो प्रकार की होती है, एक सामान्य और दूसरी विशेष। पहले प्रकार की अना आसक्ति वाला पहले प्रकार की आसक्ति वाला अनुभव करता है, ना मैं करता ही हूँ ना भोगता ही हूँ, ना ही मैं दूसरों को हानि पहुंचाता हूँ, ना ही दूसरे मुझे हानि पहुंचाते हैं। जो कुछ होता है वह पिछले कर्मों के कारण और ईश्वर की छत्र छाया में होता है। मैं कुछ नहीं करता, भले ही सुख हो या दुख, सौभाग्य हो या दुर्भाग्य, ये सब तथा मिलना और बिछुड़ना, मानसिक व्यथा और शारीरिक वेदना आदि मात्र समय ही लाता है। इस प्रकार सोचते हुए वह सत्य का अनुसंधान करता है। ऐसा व्यक्ति अनासक्ति या मुक्ति का अभ्यास करता है। आसक्ति कब होती है? जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो गेम में। आपने मुझे बुरा बोला, अब मैं भी आपको बोलूंगी। आपने मेरा नुकसान पहुंचाया, अब मैं आपको भी नुकसान पहुंचाऊंगी। लेकिन जब आप ये सोच लो आपने मुझे नुकसान पहुंचाया इसलिए क्योंकि कुछ पुराना हमारा कर्म होगा इसलिए हुआ, तो फिर वो गेम खत्म होने लगता है ना। इसी को बोलते हैं असंग संग। जो कुछ हो रहा है सब ठीक है, जो कुछ हो रहा है ईश्वर की छत्र छाया में हो रहा है, उनकी देखरेख में हो रहा है, और मेरे ही हिसाब किताब है जो मुझे मिल रहे हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हो गया। जय गुरुदेव। दीदी वो जो दो बोल रहे हैं ना कि एक सामान्य और एक विशेष, अब कल का भी तो लास्ट में है, कल हो सकता है कल बताएं, वो विशेष पढ़ूंगी। का कल बताएंगे। अच्छा, विशेष। मालूम नहीं, कल अब मैंने पलटा नहीं, पढ़ना पलट क्या, कल बता देखते हैं, है ना। ठीक है। और बताइए। बढ़िया। ठीक है। जय गुरुदेव। इंट्यूशन सीखा होता तो अच्छा होता। एक एक चीज बहुत बार ढूंढनी पड़ती है ना। इंट्यूशन में सुनते हैं कि उनको जल्दी से मिल जाता है कोई भी चीज। मेरी तो बहुत लाइफ पहले तो कैटरेक्ट होने के पहले चश्मा ढूंढना पड़ता था। अभी कैटरेक्ट ऑपरेशन चश्मे की जरूरत नहीं हो गया है। तो अभी बहुत सारी चीजें उम्र की किधर चाबी रखी है, किधर क्या रखा है, किधर पासबुक रखा है, इतना टाइम जाता है तो लगता है इंट्यूशन सीखते थे तो अच्छा था। इसमें दो बातें हैं सरिता दीदी। पहली बात तो ये कि हम लोग, बहुत सारे लोग गुरुदेव से कहते हैं हमें इंट्यूशन कब दोगे। दिया तो है। आज सहज के बाद आपका इंट्यूशन डेवलप नहीं हुआ? बहुत डेवलप हुआ हमारा इंट्यूशन, हुआ कि नहीं? सहज समाधि ध्यान करने के लगातार अभ्यास करने के साथ ना, ये तो आभास हो गया ना कब कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना बहुत है। आगे फर्क। की चीज दिखती है, आगे की चीज समझ में आती है ना। दूसरी बात जो बोल रही, मैं मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि थोड़ा थोड़ा भूल जाना बहुत अच्छा है, याद रखने में प्रॉब्लम है। बल्कि वह कहते हैं भूलना जो विस्मृति दुनिया का सबसे सुंदर
सौभाग्य है। याद ही नहीं है, अरे याद, हाँ भूल गए। फिर किसी व्यक्ति ने 4 बातें सुनाई, वो भी भूल गए। फिर वो 8 हो गई, वो भी भूल गए। उसने इनवाइट किया था, नहीं गए। हाँ, गए, फिर आके उसने मुझे शिकायत की, वो भी भूल गए। तो अच्छा है ना, भूल जाओ, कितना याद रखना, और क्यों ही याद रखना, ऐसी भूल जाओ। बहुत बातें छूट जा रही है पर। और जब हम ये सब भूलना शुरू करते हैं, तो जो आवश्यक चीजें हैं, चाबी कहाँ रखी, चश्मा कहाँ रखा, इमीडिएट पता चलता है। जैसे मुझे ये, ऐसे देखा जाए तो सच में मुझे भी बहुत चीजें मैं भूल जाती हूँ, लेकिन एक बात, जब मुझे जो करना होता है, वो मुझे ठीक समय पे 5 मिनट पहले याद आता है कि इस वक्त तुमको ये करना है, एकदम है। मैं इतनी निश्चिंत रहती हूँ कि मैं जो करने योग्य है वो मैं नहीं भूलूंगी। मुझे मालूम है जिस वक्त जिस चीज की आवश्यकता होगी, वो मेरे पास विचार आ जाएगा। कितने लोगों ने इस बात को अनुभव किया, मैं बस नहीं। ये सहज ध्यान की उपलब्धि है। जब मुझे जिस चीज को करना है, हो सकता है कि 6 महीने बाद मुझे कोई काम करना है, मेरा कोई अलार्म, मुझे अलार्म लगाना जमता नहीं है, अगर मुझे वो करना है, तो ठीक उसी दिन उसी समय जिस वक्त है, वो मुझे याद आ जाएगा, श्रुति तुमको ये करना था। सहज का कारण, सहज क्या है, इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन जो है, हमारी चेतना को उस विराट चेतना के साथ सीधे कनेक्शन हो गया। अब इसमें सब कुछ रखा है, मैं जो चाहूं वो डाउनलोड कर लूं, जिस वक्त चाहूं वो डाउनलोड मैं कर लूं, है ना। सहज क्या है? सहज भी तो है, बीच के सारे बादल को हटा के अपने को सीधे सोर्स से कनेक्ट करता है। कल हम बात कर रहे थे, तुरीयावस्था में स्थापित हो जाओ राम, तुम तो स्थापित हो ही चुके हो। बाकी की 3 अवस्थाओं में चेतना ना रहे, तुम उसमें स्थापित हो जाओ। सहज ध्यान क्या करता है? यही तो करता है, यही करता है ना। तो कीप डूइंग सहज ध्यान, सहज ध्यान करिए। जिन लोगों को अभी भी थोड़ा सहज में दिक्कत है, वो कल से दे रही हूँ ज्वाइन। आपके साथ 2 दिन बैठेंगे आइए आइए आइए, सैटरडे। लेकिन अभी बात बोले ना, वो जो वो अच्छे सत्कर्म के काम करता है, अभी सबको एक रजिस्ट्रेशन है, कोर्स होगा कि नहीं पता नहीं। आप देखिए, मेहनत करेंगे सब मिलके तो कोर्स होगा, तो करना ही चाहिए, है ना। और बताइए, बोलिए। दीदी, आज का आई थिंक बड़ा एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन पॉइंट वाला था ये। अच्छा कि आपने दोबारा पढ़ा भी। और जो समझ में आया कि लाइक जो पिछले एपिसोड चल रहे थे, तो उसमें एक तरह से इम्पोर्टेंट था, और वो रिपीटिशन भी था और बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि वो चाहिए भी था कि सब कुछ चेतना है। लेकिन जो आज बताया, आई थिंक वो उसके अगला स्टेप बताया। और अगर मैं अपने से रिलेट करूं तो बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, लेकिन आज सिर्फ 2 ही रास्ते दिख रहे हैं कि या तो वापस उस संसार में जिसमें वो प्रवृत्ति है उसमें जाते रहो बार बार, जो दिख रहा है कि बहुत कर लिया, बहुत थक गए, बार बार वही कर रहे हैं। लेकिन दूसरा रास्ता भी सामने है, निवृत्ति वाला, और बढ़ जाओ उस तरफ। चॉइस इज देयर। तो और उसमें निवृत्ति वाले में आगे क्या है, वो बहुत अच्छा भी बताया कि आगे स्टेप्स हैं सोपान वाले जो आपने समझाए। और इसमें उसका वो भी बताया कि लाइक, क्योंकि ह्यूमन माइंड चाहता है कि भाई उधर है क्या पता नहीं ना। तो वो भी ये एक बहुत रियलाइजेशन थी उसमें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सब समझ आ गया 2 बार सुनने के बाद भी, पर कुछ कुछ समझ में आया कि अगले स्टेप्स क्या हैं, जो कि बहुत अच्छे भी लगे। और अब डिसीजन लेने वाली बात है शायद, कि सामने है रास्ता, तो अब बता भी दिया है क्या है उधर, अब चलो। तो बस इतना ही कह सकता हूँ अभी तो मैं। जय गुरुदेव। विवेक भैया, आपका ये जो अभी डायलेक्ट था ना, वो योग वशिष्ठ के ये पेज से तो ज्यादा कठिन था डाइसेक्ट करना। क्योंकि आप क्या, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, डोंट टेक इट एज एन ऑफेंस, बट ये जो पेज था उसमें बहुत क्लियर है, जो हमारी जो जर्नी है वो इसके साथ रिलेट हो रही है, ऐसा मेरे को लग रहा है।
शायद हम बोगी, वो ट्रेन की बोगी में एकदम लास्ट डब्बे में है, श्रुति दीदी शायद इंजन ड्राइवर है, पर हम वो ट्रेन में तो चल ही रहे हैं। तो मेरे को जो समझ आई ये चीज कि हाँ, हमने जो भी योग वशिष्ठ तक पहुंचना, वो भी एक मेरे ख्याल से फलश्रुति है हमारे कर्मों की। और क्योंकि हम गुरु जी का टॉक सुनते हैं, उनके सत्संग को कभी कभार अटेंड करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम वो आउट इन होते रहते हैं। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ। तो हम एटलीस्ट वो कोशिश तो करते ही हैं कि हाँ, जुड़े रहो भैया, ये इसको पकड़े रखो, समझ आवे कि ना आवे। तो ये जो पेज था वो बहुत क्लियर है इसमें, कि हम कहीं ना कहीं तो ये जर्नी में चालू हो गए हैं। 5 किलोमीटर की स्पीड हो या 500 किलोमीटर की, पर एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो चल रहा है हमारा। दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। मेरा तो ये चल रहा है कि आज से 3-4 महीने पहले तो मैं बिल्कुल ही ये जो आज बताया है इस तरफ चलने का मेरा अंदर से ही हो रहा था, पर मुझे पता नहीं था, ये नॉलेज उस वक्त मेरे को नहीं सुनी थी। और अब ये चल रहा था कि अब मेरी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा मन तो नहीं कर रहा वो वाली चीज़ें करने का जो मैं करता रहा हूँ, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं फिर करूँ क्या और कैसे बढ़ूँ आगे। और आज मैं अपने आप को पिछले 4-5 महीने से रिलेट कर पा रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ही इस तरफ बढ़ना की अंदर से ही हो रही थी। और आज ऐसा में बड़ा अच्छा समझाया ना आपने, वही म्यूचुअल फंड, वही एफडी, वही चक्कर, वही काम। और मैंने तो वो साइकिल इस बार इस जन्म में 30 बार चली है मेरी, 30 ऑर्गेनाइजेशंस में, 3 देशों में, 30 साल में। तो मैं तो क्या क्या वॉशिंग मशीन देख रहा हूँ अपनी पिछले 30 साल की जिंदगी, कि बार बार वही साइकिल वही कपड़े की तरह धुलाई। बस हर बार कहानी में थोड़ा सा एक वो बदल जाती थी, और फिर अब वो क्यों बदल जाती थी उसका मेडिकल कॉज भी मिल गया इस बार। तो अब पीछे देखने को, कुछ करने को, भले ही अभी इधर जा सकता हूँ, फिर से घुस सकता हूँ, पर फिर वही कहानी में फिर से घुसूं, क्यों घुसूं, जरूरत है क्या, मेरा तो दिमाग में ये चल रहा है इस वक्त की। और आगे का जो रास्ता है उसको मैं बिल्कुल पकड़ सकता हूँ, इतना गुरुदेव ने दे दिया है कि मैनेज हो जाएगा इस जन्म काल में। जो भौतिक रहन सहन खाने पीने के लिए पैसा जो चाहिए होता है, शायद उतना मैनेजेबल है लगता है। तो उस तरफ क्यों जाऊं वापस मैं, वहां खड़ा हूं मैं इस वक्त। ईश्वर आपको मदद करे सही निर्णय लेने में। और बस समय के साथ सब हो जाएगा। वो जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है और असुविधाजनक भी होता है। लेकिन एक बार जब आप उसको पार कर जाते हो ना, तो सब तरह का सुख मिल जाता है। अब इसमें वो ही एग्जाम्पल मैं दूंगी, अगर किसी का ट्रांसफर हो गया है, अभी हम ट्रांसफर हो गए, हमारा इस घर से सामान पैक हो गया है, हम एक दूसरे घर जा रहे हैं जहां हम पहुंचे नहीं है, हमारा सामान ट्रक में है और हम सड़क। वो जैसे ही खबर मिली कि ट्रांसफर होना है, जाना है, वो जाने के भाव के साथ ही इस बदलाव के लिए मन डर रहा है कि वहां जाके कैसे होगा। ये तो अपना घर है, इसको छोड़ के जा रहे हैं, वहां सुविधाएं होंगी। वो डर। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक पहुंचा, वो दूसरे घर में पहुंची, अब वो घर हो सकता है मेरे घर से कम सुविधाजनक हो, वो कल्चर हो सकता है मेरे लिए फेवरेबल ना हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर हो सकता है जो मेरे लिए फेवरेबल ना हो। लेकिन एक बार जब मैं उस घर में घुस गई, तो विद इन अ ईयर आपने सब कुछ अडॉप्ट कर लिया। वहाँ की कम सुख सुविधाएं या अधिक सुख सुविधाएं, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, वहाँ का टेम्परेचर। क्योंकि हमारा जो मन है ना, वो बहुत आसानी से उसको किसी चीज को भी कंडीशन कर लेता है, वो आसानी से एडजस्ट हो जाता है। टाइम मेरे लगता मेरे है मेरे साथ ट्रांजिशन ये है टफ मेरे हो। साथ हाँ, मैं आपके साथ जो चल रहा है मैं समझ रही हूँ। वो ट्रांज एक बार आप निर्णय ले लेंगे, फिर वो जो कम या ज्यादा जो भी मिलेगा,
इतना तो तय है कि गुरुदेव ने आपको इतना दे के रखा है कि अब आपको कोई कमी नहीं लगेगी, और गुरु के रहते कभी कोई कमी होती भी नहीं, है ना। मन को लग सकती है, गुरु के रहते कभी कोई कमी नहीं होती। तो बस आगे चलिए, लेकिन वो बीच सड़क पे मत बने रहिए। निर्णय लीजिए, जो भी लेना है, जो भी लेना है वो आपका चॉइस है, लेकिन जल्दी से एक घर को तो दूसरी जगह पहुंच जाइए, है ना, और शुरू करिए जो करना है, जो भी करना है। ठीक है, और बताइए। मेरे साथ डिफिकल्टी ये नहीं कि मुझे पूरा फेथ है कि आगे अच्छा है। मेरे साथ थोड़ा वो उल्टा चल रहा है कि शायद कहीं मेरी ईगो आ रही है, शायद कहीं मेरा गुस्सा आ रहा है कि पीछे जो कुछ छोड़ते वक्त कुछ पॉइंट्स पे मुझे लगता है कि मैं यहाँ सही था, तो मेरी एंगर आ रही है शायद वहाँ पे कि नहीं, मुझे ये प्रूव करना चाहिए कि ये बात ऐसे नहीं थी। वो वहाँ मैं नोट कर रहा हूँ अपने आप को, नहीं, जहाँ कुछ नहीं मेरी होता, ये ये हर जो हो रहा है उसको होने दीजिए। आप उस समय के साथ जाएगा ये सब। ये हर चीज ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए ना, वो मैं हमेशा बोलती हूँ, दो चीजों को, धैर्य और समय। जितना समय, हथेली, हमारी सास हमेशा बोलती है, हथेली में आम नहीं उगाए जाते। मतलब मैं आम का बीज अपनी हथेली में बोलूं और यहीं पे एक पेड़ आ जाएगा और आम आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। वो आम का बीज डालना पड़ेगा जमीन पे, समय लगेगा, जितना समय लगेगा उतना ही लगेगा, उतने ही समय में फल आएंगे। तो ऐसे ही मानसिक रूप से अगर किसी चीज ने आपको हर्ट किया है, कुछ ही किया है, तो एक समय आएगा जब आप पीछे पलट के देखोगे और मुस्कुराओगे। अरे, कितने बार अभी हम कर चुके हैं, पीछे पलट के देखे और अपनी बचकानी हरकतों पे मुस्कुराए हैं। नहीं क्या, क्या पागलपन किया क्या था, हमने ही किया था। बट चलो, वो हो गया, समय के साथ वो धुल गया ना, वो अब साध रहा हो। समय इतना प्रबल है ना, उसके पास सब कुछ धोने की ताकत है। बड़े से बड़ा दुख धुल गया ना, बड़े से बड़ा सुख भी धूमिल हो गया। समय बड़ा बलवान है ना, समय बड़ा बलवान। जस्ट वेट करिए धैर्य के साथ उस समय के आने की। ठीक है, डन। दीदी, क्रिया, सहज और संयम मिलके अपना इंट्यूशन ही है दीदी, और उसमें हम्म, संयम टू और दे दिया गुरुदेव ने, तो हाँ, इंट्यूशन सुपर इंट्यूशन है। सही कह रही हैं, आप सही करिए। हम में से कितने साधक जो है, इनको सब दिखता है। आप किसी से बात करते हो उसका अंदर बाहर सब देख लेते हो कि नहीं देख लेते हो? वो किस तरह से वो एक्शन कर रहा है इस वक्त, उसके अंदर उसके कहाँ पे काम चल रहा है, इसको जजमेंट होना नहीं बोलते हैं। इसको बस देखना होता है, मुझे दिख रहा है, ये अभी तड़प रहा है, ये दिख रहा है, ये रुका हुआ है, ये दिख रहा है, ये चतुराई कर रहा है, ये दिख रहा है, ये सत्व में है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कहाँ से दिख रहा है? इसी से, इंट्यूशन से। होने वाली घटनाओं का आभास हमको हो जाता है इंट्यूशन से। हाँ राजीव दूस, भैया। हाँ, मेरे को दूसरों एक का नहीं, पूछना अपना भी दिखने लगता है मेरे को एक कि मैं पूछना क्या था। कर हाँ, मैंने सहज तो किया हुआ है, हाँ। संयम 1 और संयम 2 नहीं किया हुआ है। तो संयम 1 और संयम 2 का मॉड्यूल का आप कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो 2 मिनट में? मेरे को समझना है एक्चुअली। कर लीजिए ना, कर तो सकती नहीं हूँ, पर आपसे मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, कर लीजिए तो करके। मैं कितना भी गुलाब जामुन की रेसिपी बताऊं, क्या फर्क पड़ता है? जाइए, खरीदिए गुलाब जामुन, मुंह में रखिए, खाइए, दूसरों को भी खिलाइए, मजा ही आ जाएगा। बहुत नहीं ही नहीं, मतलब मेरे को सिर्फ मॉड्यूल। पतंजलि योग सूत्र सिद्धि है, संयम ओके। सिद्धि है। सिद्धि भी इसलिए है कि सिद्धि की आवश्यकता इस जगत में और इस जगत के पार पहुंचने में, दोनों जगह लगती है। इस जगत में रहने के लिए, स्किलफुल होने के लिए भी सिद्धियां चाहिए, और इस जगत से पार होने के लिए भी सिद्धियां चाहिए। तमाम तरह की सिद्धियां गुरुदेव ने हमको दी हैं। गुरुदेव बिना वजह कुछ नहीं देते। अगर गुरुदेव हमको सिद्धियां ही दे रहे हैं, तो उसके पीछे भी उसका बड़ा और व्यापक उद्देश्य है उनका, कि हम इस जगत से पार होने में उन सिद्धियों को उपयोग करें, है ना। तो वो सिद्धियां हैं एक तरह से। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखेंगे बहुत तरह की समृद्धि आएगी, और आपको उससे असंग हो जाएगा। असंग संग जिसको कहते हैं ना, संयम से होगा। यस, तारा, तारा कुछ बोल रही थी। गुरुदेव के हाँ जी। सारे कोर्स है ना, करके ही महसूस कर सकते हैं, हाँ, और हर कोर्स एक दूसरे से एकदम अलग होता है, किसी का किसी से कोई कनेक्ट नहीं होता है। सही बोलते हो कि जब गुलाब जामुन खाओगे तभी आप महसूस करोगे,
ऑनलाइन ऑफलाइन होता है तो कर ही लीजिए बस। यस 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 तारा। हाँ दी, सबसे पहले तो बोलना है कि आप सच में एकदम ग्रेट हो। जो भी बोलते हो ना वो चीजें बहुत सारी, मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजों को उसने क्लियर किया हुआ है। और दूसरी चीज ये बोलनी है मुझे कि ये जो सहज के बारे में आप बोल रहे हो, मैंने 2000, मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 16 में, 16 या 17 में मैंने सहज किया था। और उसके बाद कहा गया था कि 40 दिन प्रैक्टिस करनी है, फिर वो मैं करने लगी धीरे धीरे। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो करीब 2019 में मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जा रही थी। और तब मेरा ऐसा हो गया था कि सहज करते करते ऐसे 20 मिनट बोला जाता है, लेकिन मैं घंटे भर बैठने लग गई थी, क्योंकि मैं फ्री थी तभी, बच्चे भी बहुत छोटे थे। मैं एक दिन सहज में ऐसे बैठी हूँ, और हमारी यात्रा करीब 1 डेढ़ महीने के बाद है। और वहां पर हम्म, मैं ऐसे बैठी हूँ, और अचानक मुझे तब तक ऋषि नित्या जी को मैं सिर्फ उनके भजन सुनती थी। मैं उन्हें पर्सनली कभी मिली नहीं थी, ना ही मैं उतना क्लोज फील करती थी। लेकिन यहाँ पर जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर थे ना, महेश जी, मैंने बस देखा कि मेरी आंखें बंद करके बैठी हूँ, मेडिटेशन में हूँ, और अचानक दिख रहा है, पूरा वो दृश्य दिख रहा है कि महेश भैया आए, सफेद कपड़ों में हैं, और उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो गया है, अब मैं यहाँ से कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और अचानक मेरी आँख खुली, मैंने कहा ये क्या, मतलब मेरी तब तक मैं पूरा समझ नहीं पाती थी कि मेडिटेशन क्या है। तो मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ क्या मेडिटेशन में। फिर थोड़ी देर उसका समझ नहीं आया, लेकिन बस मुझे एक डर हुआ कि महेश भैया आ रहे थे, हमारे हमारे यहाँ पे टीचर हैं, और उनके पेरेंट्स भी आ रहे थे। तो मुझे लगा कहीं उनके पापा के साथ कुछ हो नहीं, इस तरह का मुझे एक डर था, मन में एक ख्याल आता था। लेकिन जब हम लोग कैलाश मानसरोवर सरोवर की यात्रा पर गए, हम सब थे वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेम दृश्य जो मैंने देखा वहां पर, वो सेम एक एक शब्द सारे ऋषि नित्या जी ने उस समय कहे वहां पर, कि हमारे साथ हम एडवांस कोर्स करते हुए यात्रा पर जा रहे थे, और ऋषि जी ने तब एक दिन का हमारा कोर्स लिया, और दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने यही शब्द कहे कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा हो गया है, और अब मैं आगे आप लोग के साथ नहीं जा पाऊंगा। और एकदम वही सफेद कपड़ों में थे। और जब मैं उस समय वहां पर हम सबका बीपी लो हो रहा था ये सब, लेकिन जब उन्होंने शब्द कहे, तो अचानक बस मैं सोचने लगी कि ये मैंने कहीं तो सुना है, कहीं तो सुना है, सेम वही दृश्य था, बस चेहरा किसी और का था। तो मैं ये कहूंगी कि सहज के बाद मुझे चीजें भी दिखाई दी हैं। मतलब हम इंट्यूशन में सोचते हैं कि हाँ, हमें कुछ फील हो रहा है, और हम महसूस कर पाते हैं, वो तो होता ही है, लेकिन चीजें दिखती भी हैं। 200% बिल्कुल ट्रू होता है। वो स्वामी जी विरूपाक्षी जी क्या वो एग्जाम्पल दे रहे थे, नहीं बोल रहे थे कि मैंने श्रीलंका की टीम को विश्व कप लेते हुए देखा, लेकिन उस घटना को, वो जो घटना उन्होंने देखी, ये बड़ा बड़ा ट्रिकी है इस चीज को समझना। बट देखा, फिर उनके सनशाइन ने उसको क्लोज कर दिया, वो दूसरा दूसरा सीन बन गया। मैंने बताया था ना कि मैं यहाँ पे एक पराठे वाले के यहाँ पराठा खाने कभी एक दिन गई थी टूर, और मैंने उससे कहा एकदम, वो मैं उसको पे करते करते मैंने देखा, वो खड़ा का खड़ा रेस्टोरेंट, बड़ा सा रेस्टोरेंट देखा, और यकीन करिए उनका एक रेस्टोरेंट बन गया, लेकिन अभी वो वाला नहीं बना है जो मैंने देखा, वो बनना बाकी है। मैं एक स्कूल में गई थी, मतलब ये वो बातें बता रही हूँ जब ये हुई नहीं है, कभी होंगी तो शायद आप में से कोई लोग बताएंगे कि ये हो गई। इसमें मेरी कोई उपलब्धि नहीं, ये गुरु का कृपा है कि वो हमको ऐसी दृष्टि देते हैं। एक स्कूल में गई थी बाल चेतना लेने, जब मैं बाहर निकली उस स्कूल को देखा, और उसमें मैंने कहा इसमें तो और 2 मंजिल बनेंगी, और ये हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगा, और वो बनेगा। मैंने वो साफ साफ देखा उसको। तो ये सब, इसके देखने वेखने का कुछ फायदा नुकसान कुछ नहीं है, बस ये है कि आने वाले समय में ऊर्जा पकड़ में आती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब गाइडेंस बड़ा फायदेमंद होता है। इंट्यूशन के बच्चे जो देख रहे हैं आंख बंद करके, तो वो उससे ये नहीं दिखाना चाह रहे कि देखो ये आंख बंद करके पढ़ रहे हैं, वो इसके पीछे ये बात बताना चाह रहे हैं, आंख बंद करके
मतलब जो नहीं दिखता है वो भी देखने की क्षमता इंट्यूशन से पैदा हो रही है। जैसे हमको क्या दिखता है अभी, वर्तमान जो बिखरा पसरा है सामने वो दिख रहा है, भविष्य तो नहीं दिख रहा, लेकिन बंद आंखों से इंट्यूशन के बच्चे को उसकी जो रेंज है वो बहुत बढ़ जाती है, और लंबे प्रयास के बाद वो रेंज कहीं तक भी बढ़ सकती है ना। बड़ा बड़ा रहस्य है, पर गुरु ये सब कर सकते हैं। जितने लोगों ने कहा इंजन में ड्राइवर जो है वो गुरु ही है, और ग्रेट वो गुरु ही है जिसने हम सबको इतना सुपात्र समझा, और उसकी कृपा से हम सब ये यहाँ पे बैठे हैं, और हम सब सहयात्री हैं, एक साथ ही चल रहे हैं, है ना। कोई कम कोई का ज्यादा नहीं, बस ऐसे ही है। ठीक है, चले फिर, आज तो 2 बजा दिया। जय गुरुदेव। दीदी एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा है, देखिएगा, वो ग्रुप में डालना हूँ अगर आपको लगे तो। हाँ हाँ जरूर से। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल सुदर्शन, कल सहज समाधि ध्यान है 22, 23, 24 शाम को 6:30 से 8:30, और मैं चाहती हूँ कि 10 on 10 हो उसमें, 10 में से 10 रजिस्ट्रेशन हो। अभी 1 हुआ है, बाकी 9 कहाँ से आएंगे ये आपको पता है। दम लगाइए, अपने जीवन में एक व्यक्ति के पास जाइए और उसको इस सहज कोर्स के बारे में बताइए और उसको रजिस्टर करवाइए। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं? इतना तो बोलिए, कर सकते तो करिए फिर, है ना। दीदी आप ब्लेस कर दीजिए, हो जाएगा। ब्लेसिंग्स ममता, पहले हाँ तो बेटों को कराओ, दोनों को, है ना। हाँ, जय गुरुदेव। आप अपने ब्लेस कर घर से दीजिए। शुरुआत करो कल्याण की ना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ब्लेसिंग्स। जय गुरुदेव।